हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन ज्वाइनिंग है आपके पास, लाइक -1,1,7। उसे एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। वो किस रेशियो में डिवाइड करेगी, प्रूव करना है। मैं मान लेता हूँ 1:k में डिवाइड करेगी, वो हम आगे प्रूव कर लेंगे। सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन बना लो। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स -1,1 एंड 5,7। ठीक है, बनाओ इक्वेशन। y माइनस, देखो दिस वन इज x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2। y माइनस y1 यानी 1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 7 माइनस 1 x2 माइनस x1 प्लस 1। फिर x माइनस x1 प्लस 1 कैसे है? देखो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू 1 है। फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस 1 है 7 माइनस 1। फिर x2 माइनस x1 5 माइनस, फिर माइनस 1। फिर x माइनस x1 x माइनस x1। क्लियर है? ठीक है। y माइनस 1 इक्वल 7 में से 1 गया 6 हो गया, ये 6 हो गया आपके पास, ये x प्लस 1 हो गया। y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 हो जाएगा मेरे पास, है ना। ठीक है, अब देखना आप थोड़ा ध्यान से। इस लाइन की मैंने इक्वेशन निकाल ली और एक लाइन की इक्वेशन मेरे पास गिवन है पहले से। अब आप मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओ। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 जो है, उसके लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे? y इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 हो गया। एक मिनट, फिर से हैंग हो गया यार। y इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये दोनों से देखो, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है मेरी। x की वैल्यू देखो यहाँ पे 1, और y की वैल्यू 3 को 4 हो रहा है, और यहाँ पे y की वैल्यू 3 माइनस 1 करके देखो 2 हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा? तो ये मेरे पास क्या हो गया? पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब आगे सुनना। लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग इन द रेशो, कौन से में? 1 k के अंदर उसको डिवाइड कर लेते हैं, मान लेते हैं अपने से, है ना। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे? देखो मेरे पास पॉइंट आ गए, मेरे पास 3 एंड 1। ये वो बीच के पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको आप कहते हो 1,3। अब आपको फॉर्मूला पता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर एक बार इसका डायग्राम बनाता हूँ सिंपली। लाइन है आपके पास, ये पॉइंट आपके पास आ गया। देखो एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी थी ना, 1,3। ये है आपके पास -1,1, ये है आपके पास 5,7, एंड ये है आपके पास के रेशो, सॉरी 1:k माना था ना। 1:k। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ये आपके पास m हो गया, ये आपके पास n हो गया, ये आपके पास x1 y1 हो गया, ये आपके पास x2 y2 हो गया, ये आपके पास x y हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो 1,3 इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर साइड में, देख लो। x y इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, और इसी तरह y वाला। तो देखो m का वैल्यू कितना मेरे पास 1 है, x2 का वैल्यू कितना है मेरे पास 5 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है मेरे पास k है, और x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1 है, डिवाइड m प्लस n यानी कि 1 प्लस k, कॉमा। अगला देखो, फिर m की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, फिर आएगी मेरे पास y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 है, प्लस k एज इट इज है, और फिर मेरे पास, मतलब सॉरी n एज इट इज है, और फिर y1 की वैल्यू हो जाएगी, y1 की वैल्यू जो कि 1 है हमारे पास। ठीक है, 1 प्लस k। अब आपको पता है ये x की वैल्यू पूरी कंडीशन के इक्वल है एक तरीके से, तो 1 इक्वल्स टू में 5 माइनस के अपॉन 1 प्लस के ले सकते हैं, इसको उधर भेजोगे आप। 1 प्लस के इक्वल्स टू 5 माइनस के हो गया, ये क्या होगा? ये 2k हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट। के की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब आप चाहो तो ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तब भी ये वाला आंसर आता। 3 इक्वल्स टू 7 प्लस के और 1 प्लस के। 3 प्लस 3k इक्वल्स टू 7 प्लस के। 2k इक्वल्स टू 4 के का वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो सेम ही आएगा आंसर, कोई वैल्यू लो। तो इन व्हाट रेशो, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड
रेशो निकल गए हैं, वो निकल गए हैं टू, वो सॉरी 1:2। के का वैल्यू निकाला ना आपने, तो ये हो गया 1:2 निकल गया ये। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13।